नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, मेरे किसान मित्र पूछ रहे हैं कि साहब हम किस वैरायटी की बोनी कब कर सकते हैं और बोनी करने का सही समय का क्या है। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा और ऐसी वैरायटियां बताऊंगा, 4 वैरायटी ऐसी बताऊंगा इस वीडियो में जो मैं हर साल लगाता हूं, और उन वैरायटियों को हमें कब से कब तक लगाना चाहिए और कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, कृपा करके आप यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको गेहूं से संबंधित वीडियो आप बिल्कुल मिलने वाले हैं इस चैनल पे आने वाले 3 से 4 महीने लगातार बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल भी आपका भी उत्पादन ठीक ठाक आए, क्योंकि हम जो मैं मेरी ज़मीन में जो करता हूँ वो ही आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप बोनी का समय जैसे मेरे से पूछा गया था मेरे किसी किसान मित्र ने कि साहब हम कौन सी वैरायटी कब लगाएं और उसका सही समय क्या है। तो दोस्तों पहले तो हम वो बात कर लेते हैं। तो साथियों, आप बोनी का समय लगभग बिल्कुल पूरी तरह से आ चुका है। आप कोई सी भी वैरायटी हो गेहूं की आप लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि 15 अक्टूबर से लेकर के और पूरा नवंबर का महीना भी यदि हम किसी वैरायटी की बोनी करते हैं तो वो बोनी कोई हमारी लेट नहीं होती है, पिछाती नहीं होती है, और साथियों उत्पादन अच्छा आता है। और दोस्तों अब हम बात करें जो वैरायटियाँ मैं लगा रहा हूँ और जिनका लगातार उत्पादन अच्छा आता है, क्योंकि 3 से 4 वैरायटी मैंने लगाई थी और मैं अधिकतर उन्हीं वैरायटियों को प्राथमिकता देता हूँ। साथियों, उसमें मैंने पहले नंबर पे जो रखा है वो HI 8759 पूसा तेजस है, जो कि हमने उसको बंद नहीं किया है। साथियों, उसका कारण है कि उसका उत्पादन परिस्थिति कैसी भी हो, अधिक सर्दी भी अगर हमारे क्षेत्र में पड़ रही है तब भी वो ठीक ठाक उत्पादन देता है, क्योंकि जो डूरम क्वालिटी के गेहूँ होते हैं उन पे थोड़ा सा सर्दी का असर साथियों कम देखा गया है। तो साथियों HI 8759, और अब मैं बता दूं कि उसका सीड रेट थोड़ा सा, क्योंकि यदि ज़मीन में आपके में नमी कम है तो फिर आपको उसका थोड़ा सा सीड रेट बढ़ाना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमी में ही वो अंकुरित होता है, ज़्यादा नमी में ही उगता है। तो दोस्तों आप उसको थोड़ी सी अच्छी ठीक ठाक नमी हो तो बोना, और 50 से 55 किलो के लगभग आप उसका सीड लगा सकते हैं। साथियों, उसकी उम्र की बात करें तो जैसे हमारी ज़मीन में जो HI 8759 की उम्र है वो दोस्तों 140 से 45 दिन लगभग ले लेता है। लेकिन सिंचाई जैसे ज़्यादा सिंचाई वाला गेहूँ है 4 से 5, और जो थोड़ी सी हल्की ज़मीन है तो वहाँ पे किसान मित्र 6-6 सिंचाई करते हैं। तो साथियों ठीक ठाक है, उसमें सिंचाई का कोई इशू नहीं है। हम जो है मैं मेरी ज़मीन में कोई सी भी वैरायटी हो 4 सिंचाई में हमारे इधर के क्षेत्र में अच्छी खासी आ जाती है। तो साथियों 145 40 से 45 दिन में हार्वेस्ट होता है, और गेहूँ की वैरायटी ठीक है। जिन किसान साथियों के पास पानी की व्यवस्था अच्छी है वो HI 8759 को भी प्राथमिकता दे सकते हैं, लगा सकते हैं। और साथियों उत्पादन उसका थोड़ा सा ज़मीन के हिसाब से, यानी कि 20 से लेकर 30 कुंटल तक उत्पादन देने की कैपेसिटी अभी भी है उस वैरायटी में। साथियों दूसरे नंबर पे मैंने जो वैरायटी लगाई थी वो लगाई थी HI 1650 पूसा ओजस्वी। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को भरपूर दिया है, आपने देखा भी था और उसका उत्पादन भी देखा था। साथियों उसका लगाने का उद्देश्य ये है कि एक तो जैसे मान ली जाए हम यदि गेहूँ को मंडी में बेचते हैं तो साथियों उसका रेट हमें मंडी में ठीक ठाक मिल जाता है, दाना अच्छा बनता है, और साथ में एक और विशेषता उसकी ये है कि HI 1650 गिरता नहीं है, रोटियां ठीक ठाक बनती है। यानी कि हमारे किसान मित्र जो खाने वाले गेहूँ लगाना पसंद करते हैं तो वो HI 1650 पूसा ओजस्वी को लगा सकते हैं। साथियों सिंचाई उसमें भी लगभग 4 से 5 आपकी ज़मीन के अकॉर्डिंग, और गेहूं का उत्पादन उसका भी आप लोगों ने मेरा देखा है, ठीक ठाक उत्पादन है उस वैरायटी का भी। और साथियों जो मैंने तीसरे नंबर पर जो वैरायटी लगाई थी वो लगाई थी मैंने श्री राम सुपर का 303, जो कि 4-5 साल से लगातार लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों उसका भी मेरी ज़मीन में उत्पादन काफ़ी शानदार है। आपकी ज़मीन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी मेहनत मेहनत तो हम मेरा हर एक किसान साथी करता है जब से मेरी चैनल से जुड़ा है तब से, क्योंकि कमेंट के माध्यम से भी मेरे को पता चलता रहता है, बताते रहते हैं। तो साथियों 20 से लेकर 30 कुंटल तक इस गेहूं का उत्पादन भी आ सकता है। आप जो मेरा किसान साथी जितनी मेहनत कर लेगा समय समय पर, उसको उसका उत्पादन उतना ही आएगा, उसको उसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा दोस्तों। साथियों मैंने जो चौथे नंबर की वैरायटी लगाई थी, क्योंकि मैंने हर वीडियो उस टाइम पे दिखाए थे और इन सब का मेरे किसान मित्र पूछ रहे थे कि साहब आप कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है उनने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हो, इस चक्कर में उन्होंने पूछा हो। साथियों HI 8830 पूसा कीर्ति, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के माध्यम से कि पहली बार ही मैंने लगाया था, और गेहूं वो भी डूरम क्वालिटी का गेहूं है, यानी कि उस पर भी सर्दी का असर कम होता है। और जिन किसान साथियों के पास 4-5 सिंचाई की व्यवस्था है वो भी HI 8830 पूसा कीर्ति को लगा सकते हैं। साथियों उसका एक वीडियो डाला भी है मेरी चैनल पर, जिस टाइम पे मैंने उस गेहूं को हार्वेस्ट कराया था उस टाइम पे मैंने उसका वीडियो डाला था हार्वेस्टर चलते हुए, और उस जगह को जिस जगह में मैंने लगाया था साथियों 50 किलो सीड लेकर आया था, और मैंने वो 50 किलो सीड 1 एकड़ में लगाया था।
हाँ, एक और चीज़ बता दूँ आपको कि थोड़ा बहुत सीड रेट आप अपनी ज़मीन के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़मीन में गेहूँ का अंकुरण कितने परसेंट होता है। हो सकता है कई क्षेत्रों में मैंने देखा है कि थोड़ा-सा 40-50 किलो यदि सीड रख देते हैं तो थोड़ा-सा सीधा रह जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि निसाब में 50 किलो लगाता हूँ तो आपको भी 50 किलो ही लगाना है, ऐसा नहीं है। किसान मित्रों, आप अपनी ज़मीन के हिसाब से थोड़ा बहुत सीड रेट ऊपर-नीचे कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मान ली जाए, लेकिन ज़्यादा सीड नहीं। यानी कि जो किसान मित्र 1-1 कुंटल लगाते हैं तो वो थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा करके कम करें और देखते रहें कि साहब हमें उत्पादन इस बार कैसा है, इस बार कैसा है। थोड़ी बहुत ज़मीन में ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि आप मैंने बता दिया तो आप पूरी ज़मीन में कम कर लें या ज़्यादा कर लें, ऐसा नहीं। किसान मित्रों, आप अपना थोड़ा-सा विवेक से भी काम ले सकते हैं और अपने विभाग के हिसाब से बाकी की चीज़ें बेसल डोज़ वगैरह ये वो सब मैंने बता ही दिया है। सिंचाई वगैरह के वीडियो अब जिस टाइम पे हम बोनी करेंगे उस टाइम पे मैं आपको मशीन के, सीड ड्रिल के वगैरह के सबकी सेटिंग की, क्योंकि जो हमारे कुछ नए किसान मित्र हैं और बहुत सारे किसान मित्र ऐसे भी हैं जो बहुत शानदार खेती करते हैं गेहूँ की, चने की, सोयाबीन, जिस चीज़ की भी, क्योंकि वो मास्टर रहते हैं उनमें। तो साथियों, ऐसा नहीं है, हर एक कुछ किसान मित्र ऐसे हैं जो थोड़ा-सा उनको नॉलेज कम है, खाद वगैरह, दवाई, फंगिसाइड वगैरह का कब डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। तो साथियों, इस चैनल पे बाकी के सब वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। बस आपको इस चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। और मित्रों, इस बार गेहूँ के मैं भरपूर वीडियो आप लोगों को दूँगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोगों का उत्पादन मैं मेरे माध्यम से बढ़ा पाता हूँ कि नहीं बढ़ा पाता हूँ। साथियों, मैं सब चीज़ें यहाँ से डालूँगा। तो मित्रों, ये थी एक छोटी-सी जानकारी। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।